नमस्कार दोस्तों अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के जिले इलाहाबाद में एक हिंदू परिवार में हुआ है और इनके बचपन का नाम इनकलाब था जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया गया। दोस्तों इनकलाब नाम जो है वो आज़ादी के लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। अमिताभ नाम का मतलब होता है ऐसा दीपक जो कभी नहीं बुझे। दोस्तों अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन जो खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन जो कराची से वास्ता रखती है। दोस्तों माता ने ही उन्हें स्टेज की दुनिया में आने के प्रेरित किया। वैसे आपके जानने लायक एक दिलचस्प बात और भी है कि अमिताभ का उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन दोस्तों इनके पिता ने अपनी रचना आओ क्यों बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया, जिसके कारण उसके बाद पूरे परिवार के साथ यह नाम जुड़ गया। दोस्तों पूरे परिवार के साथ यह नाम जुड़ गया। दोस्तों करियर और फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों शुरू में अमिताभ के लिए चीज़ें आसान थी क्योंकि उन्हें फिल्मों की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और इसी की वजह है अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता होना। दोस्तों राजीव गांधी जो कांग्रेस के नेता है उससे मित्रता होना, क्योंकि इसी वजह से इंदिरा गांधी के हाथ का लिखा सिफारिश खत की वजह से उन्हें के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिल गया। दोस्तों वैसे हम यह कह सकते हैं कि ऐसा तो है कि अमिताभ ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में बादशाह का मुकाम हासिल किया हो, या किसी और भी पैमाने पर अमिताभ बच्चन को हम महान कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात तो है कि जितनी आसानी से अमिताभ को बॉलीवुड फिल्म में काम मिला वो भी इंदिरा गांधी के सिफारिश खत की वजह से। तो मेरे गले से अमिताभ को महान कहने का बात गले नहीं उतरती दोस्तों, क्योंकि अगर हम रणवीर सिंह जैसे सितारों की बात करें तो मुझे तो उनके सरीखे सितारे ही महान लगते हैं आज के समय में, जिन्होंने एक संघर्ष के बाद सितारा बनने का मुकाम हासिल किया है। दोस्तों ये बायोग्राफी अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हालांकि अमिताभ ने फिल्मों में दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी और बाद में उनकी मां के द्वारा उत्साहित करने का बाद ये नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए थे। दोस्तों वहां उन्हें काम करने के लिए 800 रुपये महीना वेतन मिलता था। दोस्तों केवल 800 रुपये का महीना वेतन मिलता था। दोस्तों शिक्षा। दोस्तों अमिताभ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में भी है जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी रही है। दोस्तों अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद उन्होंने शेरवुड कॉलेज जो नैनीताल में है से आर्ट में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। साथ ही इसके बाद विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध KMC कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद MA के लिए ज्ञान प्रबोधिनी कॉलेज जो इलाहाबाद में, जो आज हम उसको प्रयागराज नाम दे दिया गया है, वहाँ से किए। दोस्तों सफलता के लिए संघर्ष। वैसे अमिताभ को भले ही फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा दोस्तों, पर लेकिन बाद में दिनों में चीज़ें इनके लिए मुश्किल थी दोस्तों, बहुत ही मुश्किल थी। और यही वजह है कि न केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ने कोई अच्छा प्रदर्शन किया या कमाई के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में इनकी भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला और इसके बाद करीब 7 साल तक के अपने संघर्ष में इन्हें कोई
विशेष सफलता नहीं मिली दोस्तों, कोई विशेष सफलता नहीं मिली। और तब तक ऐसा कहा जाता है कि वो निर्माता और निर्देशक महमूद साहब के घर में रुके थे दोस्तों, महमूद साहब के घर में रुके थे। दोस्तों, स्टार बनने का सफ़र अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में इन्हें एक इंस्पेक्टर का रोल मिला था दोस्तों, एक इंस्पेक्टर का रोल मिला था जिसमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था दोस्तों, इंस्पेक्टर खन्ना था। और उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में थे और साथ ही उनकी भारी आवाज़ जिसके लिए उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले के पद के लिए निकाल दिया गया था, वही इनकी खासियत भी बनी थी दोस्तों, वही इसकी खासियत भी बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ का ये रूप बहुत पसंद आने वाला था और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और अंगारी यंग मैन के रूप में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी दोस्तों, जिसने इन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। यह वही साल था जिसमें अमिताभ ने जय भादुरी से शादी करी और कह सकते हैं कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी था दोस्तों, लेडी लक भी था, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 3 जून को बंगाली संस्कार से विवाह भी किया था दोस्तों, बंगाली रीति रिवाज के साथ विवाह भी किया था दोस्तों। अमिताभ बच्चन का लाइफ चेंजिंग इवेंट्स 1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ को अपनी कई सारी कामयाबी फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें उनकी बेहद कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्म भी है। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यहाँ एक वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और पहचानने वाले अभिनेता और सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। और साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ ने अब तक 3 राष्ट्रीय पुरस्कार और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं दोस्तों। और एक तरह से यह रिकॉर्ड है 1984 से 1987 तक संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका दी है। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर वो राजनीति में उतरे और इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। और दोस्तों, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही यानी राजनीति में आने के 3 साल ही बाद ही अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया दोस्तों, अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग के अलावा भी पार्श्व गायक के रूप में भी अपना योगदान दिया है। साथ ही एक अच्छे विज्ञापनकर्ता के रूप में भी अमिताभ की पहचान बनी हुई है दोस्तों। और उम्र के इस दौर में भी जब वो 73 साल के हो चुके हैं, अभी भी सक्रिय है। कौन बनेगा करोड़पति शो में भी इन्होंने होस्ट के तौर पर काम किया है दोस्तों, होस्ट के तौर पे काम किया है। और अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले करोड़ों में है दोस्तों, करोड़ों में है, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। अमिताभ ने 12 से अधिक फिल्मों में डबल रोल किया है और दोस्तों एक फिल्म में महान के लिए तो वो ट्रिपल रोल भी किया है दोस्तों, ट्रिपल रोल भी किया है। आज के दिन में अमिताभ के पास एक खास मुकाम है और इसी वजह से इन्हें फ्रांस के एक शहर धुविले की मानव नागरिकता भी इनके योगदान को देखकर मिली है, जो किसी भी विदेशी नागरिक के लिए न केवल सम्मान की बात है बल्कि बहुत ही दुर्लभ लोगों के पास ये है, क्योंकि यह केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास और
पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गंगारिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को ही दिया गया था दोस्तों। पोप वल द्वितीय को ही दिया गया था दोस्तों। बच्चों और परिवार दोस्तों, अमिताभ बच्चन की 2 संतानें हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन, जिसमें से अभिषेक बच्चन भी खुद अभिनेता है और अभिषेक का विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ है दोस्तों, जो बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री रह चुकी है और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है दोस्तों। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में अभिषेक का सिक्का जरूर नहीं चला, लेकिन अगर लड़के के मामले में बात करें तो वो करोड़ों दिलों को धड़कन रह चुकी है दोस्तों। ऐश्वर्या को अपने हमसफर के रूप में पाने वाले अभिषेक बच्चन बेइंतहा लकी है दोस्तों, बेइंतहा लकी है दोस्तों। लव लाइफ और अफेयर्स ऑफ अमिताभ बच्चन दोस्तों, अमिताभ को अफेयर्स की बात करें तो सन 1978 में अमिताभ और रेखा के बीच बढ़ते नज़दीकियों को लेकर न केवल अमिताभ के घर में बहुत हंगामा हुआ, बल्कि देश भर के अखबारों में भी यह सुर्खियां बनती जा रही थी। इस बारे में सुना गया है कि रेखा दिल में अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करती थी दोस्तों, बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने सही तरीके से कभी इसे जाहिर नहीं किया और न ही अमिताभ ने इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ कहा, जिसकी वजह से मामला रहस्यमय ही होता गया दोस्तों, मामला रहस्यमय ही होता गया। और शायद इसी वजह से जय ने रेखा को इस बारे में बात करने के लिए डिनर पर बुलाया था दोस्तों, खाना पर बुलाया था दोस्तों। सामाजिक रूप से सक्रिय अमिताभ बच्चन सोशल साइट पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं दोस्तों, सोशल साइट पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए ब्लॉग और फेसबुक ट्विटर पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शिवसेना प्रमुख रह चुके स्वर्गीय बाल ठाकरे यहाँ तक कह चुके हैं कि अमिताभ के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देना तो बनता है, क्योंकि ऐसा भी देश है जहां लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन को जानते हैं दोस्तों, लेकिन वो लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना सही है। के साथ ही यह बात भी गौर करने लायक है कि उन्होंने यह बात ऐसे समय पर कही थी जब महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय विवाद चल रहा था दोस्तों, मराठी बनाम उत्तर भारतीय विवाद चल रहा था दोस्तों। लेसन टू टेक फ्रॉम अमिताभ बच्चन, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है दोस्तों, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अमिताभ बच्चन जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।